वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th में। एंड बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। सो बच्चों, पहले आपको दिया हुआ है एक एक्टिविटी। ये एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बात है कि एनसीईआरटी सबसे पहले एक एक्टिविटी देती है एंड फिर आपको वो कैरेक्टरिस्टिक समझाती है। एक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, एक स्टडी हो जाती है। आपको डिस्कवर करना पड़ता है, चीज़ों को खोजना पड़ता है कि एक एक्टिविटी में से किस तरह से हम कंक्लूजन निकालेंगे और उससे हमें लास्ट में अपनी कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी। बच्चों, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फीड होता रहता है, आपको याद भी होता रहता है। बच्चों, स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। लिक्विड स्टेट में एक्टिविटी 1.10। लास्ट टाइम आपको याद है हमने पढ़ा था कि अट्रैक्टिव फोर्स अगर थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर इक्वल है रिपल्सिव फोर्स के। अब अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स कहाँ से आए? अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, उससे आती है अट्रैक्टिव फोर्स। एंड दूसरा हमने कहा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। अब मोशन में है तो भाई एक दूसरे से दूर भागेंगे, इस तरह से जिग मोशन करेंगे। उससे आती है रिपल्सिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा है या फिर इक्वल है रिपल्सिव फोर्स के, तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट वहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। कलेक्ट द फॉलोइंग। क्या क्या हमें कलेक्ट करना है? वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। ये चारों चीज़ें हमें यहाँ पर कलेक्ट कर लेनी है। And container of different shape, put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory। क्या करना है कि इस तरह की चीज़ों को हमने इकट्ठा करना है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक और डिफरेंट शेप के कंटेनर लेने हैं बच्चों। डिफरेंट शेप के कंटेनर लेने हैं एंड सब में हमने 50 ml की मार्किंग कर देनी है। 50 ml की मार्किंग कैसे करेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर होता है अपने पास लेबोरेटरी में, जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स जो होते हैं। ग्रेजुएटेड का मतलब क्या होगा कि उसमें मार्किंग दी होगी, लाइक 5 ml, 10 ml, 15 ml, इस तरह की मार्किंग होगी, या फिर 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, इस तरह की मार्किंग अगर होती है तो उसको कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर, ठीक। उससे 50 ml से हमने भर देना है। And what will happen if these liquids are split on the floor? अगर वो फ्लोर पर गिर जाएंगे तो क्या होगा? अगर वाटर को आप फ्लोर पर गिराओगे, कुकिंग ऑयल को, मिल्क को या कोल्ड ड्रिंक को, तो किस तरह से फ्लो करेंगे? फ्लो करने का रेट क्या होगा? ठीक है, ये आपने देखना है। क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर इसके बाद मेजर 50 ml ऑफ वन लिक्विड and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? आपने क्या करना है, एक बीकर के अंदर आपने 50 ml लिया एंड दूसरे बीकर में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक। 50 ml को उठा करके आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या जब आपने दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र किया है तो क्या उसमें वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, वॉल्यूम तो चेंज होगा ही नहीं। आपने 50 ml उठाया, 50 ml दूसरे बीकर में डाल दिया, दूसरे बीकर में भी आपके पास कितना वॉल्यूम रहेगा? 50 ml रहेगा। वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है। इतना तो हमको पता लग गया कि लिक्विड्स का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता है, ठीक। ये हमने याद नहीं किया, ये हमने डेली लाइफ में जो हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हमने देखा है, ठीक। जैसे फर्स्ट था, व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। जैसे ही फ्लोर पर गिरते हैं तो क्या हो जाएंगे? फ्लो करने लगेंगे, ठीक। फ्लो करने लगेंगे, बहने लगेंगे, ठीक। मतलब उनकी एक फ्लोडिटी होती है, वो बहते हैं। एंड डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम? जब आपने एक शेप के कंटेनर से दूसरे अलग शेप के कंटेनर में डाल दिया, आपने ग्लास से उठा के सपोज उसको बोतल में डाल दिया, तो क्या वो सेम शेप का रहेगा? बिल्कुल नहीं, शेप तो चेंज हो जाती है। उनकी शेप चेंज हो जाती है बट उनका वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। अब देखो, हमें ये कैसे पता लगा? एक्टिविटी में जब हम इन्वॉल्व हुए, जब हमने उसको पढ़ा तो कुछ कंक्लूजन्स उससे निकले, ठीक। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो?
डज इट फ्लो ईजिली, क्या वो ईजिली फ्लो हो पाया? यस। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप उसको डाल रहे हो फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, नहीं। आपने जब वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला तो आसानी से उसमें चला गया, फ्लो हो गया। ठीक, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा बच्चों। ठीक, इसमें लिखा हुआ है कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। हमने पढ़ा एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला, शेप उसका चेंज हो गया, बट वॉल्यूम 50 ml का 50 ml ही रहा, मतलब वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। एंड दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, भाई कंटेनर की शेप को ले लेते हैं, ये भी बढ़िया, ये भी हमको पता लग गया। एंड इन विच दे आर कैप्ड, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, बिल्कुल लिक्विड फ्लो भी करते हैं, जैसे हमने फर्श में उसको गिरा दिया, फ्लोर में हमने जैसे ही ऑयल गिराया वो फ्लो करने लग गया। ठीक, एंड उसकी शेप भी चेंज हो गई। सो दे आर नॉट रिजिड। लास्ट लेक्चर में हम रिजिड का मतलब बच्चों हमने पढ़ा था कि जिसको फोर्स लगाने पर वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, दे आर नॉट रिजिड, ब्रेक तो नहीं हुआ, वाटर जैसे ही फ्लोर पर गिरा क्या वाटर ब्रेक हो गया? बिल्कुल नहीं, वाटर फ्लो करने लग गया। जैसे आप एक बीकर को, ग्लास के बीकर को वाटर पे, ग्लास के बीकर को आपने फ्लोर पे फेंक दिया, ठीक, गिर गया वो नीचे, तो क्या वो फ्लो करने लगेगा? बिल्कुल नहीं, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। सो सॉलिड्स रिजिड होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, बट लिक्विड्स कभी भी ब्रेक नहीं होते। लिक्विड्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, बहते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब कौन सा होगा? जो कि बहते हैं, जो फ्लो करते हैं। तो इस तरह से बच्चों अब आपको ये प्रॉपर्टीज़ आप कभी भूल नहीं सकते। अगर आपको ये एक्टिविटी आपके दिमाग में है तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को कभी भी भूल नहीं सकते। सो रेफर टू द एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5। अगर आपको याद है 1.4 1.5 में हमने क्या पढ़ा था, तो 1.4 में 1.4 आ गया, ये आ गया 1.4। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ब्लू एंड रेड इंक को हमने डालना है एक कंटेनर में, एंड दूसरे कंटेनर में हमने हनी को डालना है। ठीक, इस तरह से। एंड दूसरे एक्सपेरिमेंट में, दूसरे एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स एक तो कोल्ड वाटर के कंटेनर में एंड एक हॉट वाटर के कंटेनर में हमने ऐड करने हैं। सो इससे क्या हो रहा था, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5 वेयर वी शो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड का मतलब बच्चों कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे, जैसे हमने वाटर में डाला उनका एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक, डिफ्यूज हो गए, इंटरमिक्स हो गए। एंड जैसे हमने इंक को डाला वाटर में, लिक्विड को लिक्विड में डाला, वो भी आसानी से डिफ्यूज हो गया। सो द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर आप पी रहे हैं उसमें भी तो कुछ गैसेस डिजॉल्व हैं, एंड दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही गैसेस आपको डिजॉल्व फॉर्म में मिलेंगी, एंड ये एसेंशियल होती हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो कि वाटर में रहने वाले जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट हैं, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं। एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कब पॉसिबल है? मीन्स आपका जब एक लिक्विड या फिर एक गैस एक लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है, तभी एक्वेटिक एनिमल्स उसको इनहेल कर पाएंगे। सो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वाटर में गैसेस डिजॉल्व हो सकती हैं, ठीक। एंड ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, बिल्कुल उनको ब्रीथ करने की जरूरत है। एंड द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है बच्चों, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको वो लेते हैं एंड ब्रेथ करते हैं। दस वी कैन कंक्लूड दैट, अब कंक्लूजन हम क्या कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। लिक्विड के अंदर सॉलिड डिफ्यूज हो रहा था, एग्जाम्पल हमने पढ़ा पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का, क्लियर। लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा था, एग्जाम्पल हमने पढ़ा ब्लू और रेड इंक का, किसके अंदर? हनी या फिर ब्लू रेड इंक का वाटर के अंदर, ठीक है।
एंड गैसेस भी डिफ्यूज़ हो सकती हैं, जो एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। सो ये तो पता लग गया कि सॉलिड लिक्विड गैसेस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द रेट ऑफ सॉलिड। बच्चों ये लाइन आपने नोट करनी है कि लिक्विड्स का जो डिफ्यूज़न होता है सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, बिकॉज लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन दैम। ठीक, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनमें स्पेस ज़्यादा होता है between each other as compared to the particles in solid state. So solid state के अगर आप particles बनाओगे तो इस तरह से भाई अरेंज होते हैं, स्पेस ही नहीं है बीच में। ठीक, एंड लिक्विड के पार्टिकल्स बनाओगे तो उनके बीच में आपको स्पेस दिख जाएगा, इस तरह से बीच में स्पेस है। सो लिक्विड के पार्टिकल्स आसानी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं। सो बच्चों ये हमने पढ़ा, लिक्विड स्टेट अपना कवर हो गया है, ये आपने हाईलाइट कर लेना है पोर्शन, एंड इसको आपने बार बार जब आप एनसीईआरटी को निकालोगे तो इसको आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम थर्ड अपने अगले लेक्चर में गैसेज स्टेट को पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है एंड शेयर कर देना है अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं गैसेज स्टेट में।